नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए फटाफट 500 की एक करंट अफेयर की श्रृंखला, जिसमें आप पहले 5 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जिसकी संख्या है 192 यानी 192 नंबर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 191 क्वेश्चन 5 पार्ट में जा चुके हैं, तो उन्हें देखना ना भूलें। लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ब्रश ओके। प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डेविड चिपरफील्ड। कौन है? डेविड चिपरफील्ड। तो डेविड चिपरफील्ड साहब को प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगाट्रॉपिक्स। मेगाट्रॉपिक्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मेगाट्रॉपिक्स 1 का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया जाएगा। अगला है 194 पर देखिएगा, 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है कोलंबिया। क्या जवाब है? कोलंबिया। कोलंबिया 25 वर्ष के बाद में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करेगा। ठीक है ना। अगला देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? तो तीसरी बार चुना गया है, सब जानते हैं, शी जिनपिंग साहब को। शी जिनपिंग साहब को चीन के राष्ट्रपति के पद पर तीसरी बार चुना गया है। शी जिनपिंग। 196 में लिखा है, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित कर रहा है? भाई ये छप जाएगा क्वेश्चन, जरूर याद करिएगा। तो जो इंडोनेशिया है, इसकी राजधानी थी जकार्ता, लेकिन अब होगी बोर्नियो द्वीप। जकार्ता से स्थानांतरित कर रहा है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, सतीश कौशिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो सभी को पता है, सतीश कौशिक साहब एक अच्छे अभिनेता थे, निर्देशक थे, ढेर सारी फिल्मों में काम किया है। तो सतीश कौशिक अभिनेता। अगला क्वेश्चन है 198 पर देखिएगा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाए, कौन है ये राज्य मंत्री? डॉक्टर एल मुरुगन। ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा सिप्रा दास। तो 8वें फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत सिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। अगला, माउंट मेरापी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी, जिसमें हाल ही में एक विस्फोट हुआ है, और ये स्थित रहेगा आपका इंडोनेशिया में। कहां जाएगा? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी कहां है भाई? इंडोनेशिया में। 200 क्वेश्चन देखो पूरे होने जा रहे हैं। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बन गई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बन गई है गीता राणा। गीता राणा लद्दाख की सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बन गई है। क्या नाम है इनका? गीता राणा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 500 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो 100% आपका फायदा होगा। आप कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी का देने जा रहे हो, बिहार वाला देने जा रहे हो, आपको यहां से फायदा मिलेगा। और आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 201 नंबर देखते हैं ध्यान से। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है।
अगला देखिएगा ध्यान से, वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? तो ये बैंक है आपका सिलिकॉन वैली बैंक, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण जो है अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने वाला है। अगला है, ध्यान से देखिएगा, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर पड़ेगा मोनाको। कौन सा है? मोनाको, मोनाको, मोनाको। तो नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे महंगा शहर बन गया है मोनाको, मोनाको। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबको पता चल गया होगा, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है सिद्धरूदा स्वामी। कौन सा है? सिद्धरूदा स्वामी। कौन सा है? सिद्धरूदा स्वामी। अगला है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है नाटू नाटू नाटू। राजमौली साहब, पता चल गया होगा, नाटू नाटू नाटू। ओके, आगे 206 पे लिखा हुआ है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? जियोलॉजिकल पार्क, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगला छपने वाला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? समझ रहे हैं? 38वें जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2024 की बात कर रहा है भाई, 2024। चक्रवात फैंडी, क्या लिखा हुआ है? चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? चक्रवात फ्रेडी, इससे मलावी देश प्रभावित हुआ है। कौन सा देश? मलावी। ठीक है, मलावी देश प्रभावित हुआ है। अगला है, चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑस्कर योजना, आकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ध्यान से देखिएगा, चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? कौन सी योजना है? आकस। कौन सी? आकस। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो आकस योजना, मतलब चीन का मुकाबला करने के लिए आकस योजना चलाई है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने, मतलब कि सभी, उपयुक्त सभी। बढ़िया क्वेश्चन। सबसे कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? सबसे कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया है दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में किया गया है ना, दोहा। अगला है 211 में, नितिन गडकरी, बेहतरीन आदमी है ये। नितिन गडकरी साहब बहुत ही सज्जन, विनम्र और मतलब देश के प्रति इनके अंदर एक अलग ही लगाव है। नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहां से किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में अब मेथनॉल से चलने वाली बसें चलेंगी। अगला है, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन, असम में। तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन असम में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? असम। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश प्रदान करता है या निर्यात करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, फ्रांस और अमेरिका। रसिया से सबसे ज्यादा, फ्रांस से और अमेरिका। भारत को
भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करता है? ठीक है ना, रूस, फ्रांस, अमेरिका। अगला है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। कौन बन गया है? डेनमार्क। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये कि CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए जो ग्रीसैंड परियोजना है, कौन सी परियोजना है? ग्रीसैंड परियोजना। कौन सी? ग्रीसैंड परियोजना डेनमार्क ने शुरू की है। किसने शुरू की है? डेनमार्क ने। अगला है वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। अगला है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है ना, तो लिखा हुआ है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैरी कॉम को और फरहान अख्तर साहब को, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा A, B दोनों। क्या हो जाएगा? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। इट मींस A और B दोनों। 17 पे लिखा हुआ है भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र के भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। तो हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कोलकाता में किया गया है। आगे देखिएगा ध्यान से। 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो देखो कौन देगा यार, सबको पता है RBI। RBI जो है 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी प्रदान की है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? देखो अब 2022 में मत जाना यार, सरस्वती सम्मान 2022 ये भी 23 में दिया गया है। तो 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये है शिव शंकरी साहब। कौन है? शिव शंकरी। तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को दिया गया है। अगला है AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो GPT-4 की घोषणा की है ओपन AI ने। किसने की है? ओपन AI, ओपन AI, ओपन AI। अगला है डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है? आप देखो एक बात सुन लो, ये क्वेश्चन आप लिख लो, 100% पेपर में आएगा। तो देखो मैत्री जब भी आता है तो हमारे मन में आता है बांग्लादेश, है ना, मैत्री बस सेवा, मैत्री रेल सेवा, मैत्री पाइपलाइन सेवा। तो ऑलमोस्ट भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ। अगला है विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। कहां किया जाएगा भाई? दक्षिण कोरिया में। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। अगला अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शशिकांत दास। शशिकांत दास। देखो यार, जिसके पास जितनी पावर उसको उतने पुरस्कार। बड़ा राजनीति है उन पुरस्कारों में भी, बहुत ज्यादा। तो शशिकांत दास को
गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला है 224, देखिएगा ध्यान से। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहां खोला गया है? तो कहां खोला गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान से दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहां खोला गया है? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अगला है 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? अरे वाह, 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? बेहतरीन क्वेश्चन, जरूर याद करिएगा। तो राजस्थान। अब राजस्थान में नए 19 जिले बनने वाले हैं। कहां? राजस्थान में। तो राजस्थान में 19 जिले और बनने वाले हैं। बढ़िया। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया? अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, बांग्लादेश। अगला है हैदराबाद स्थित सव्या रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो ये किया है एक्सोस्केलेटन। ध्यान दीजिएगा इस पे, एक्सोस्केलेटन। तो हैदराबाद में साव्या रोबोटिक्स डेवलप्स ने एक्सोस्केलेटन नाम से भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। इसमें हरदोई भी आएगा, ठीक है ना? तो 7। अगला, ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? याद रखिएगा, ईरानी कप की विजेता टीम है रेस्ट ऑफ इंडिया। कौन सी? रेस्ट ऑफ इंडिया। ईरानी कप किसने जीता है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने। इसरो ने INS-2B ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान में। कहां? भूटान में। इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां किया है? भूटान, भूटान, भूटान। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन है? बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु, बेंगलुरु। अगला है चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहां लॉन्च किया जाएगा? तो कहां लॉन्च किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। तो चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहां लॉन्च किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए, देखना आपको पेपर में मिलेगा। अगला है भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां? जम्मू एंड कश्मीर। सौराष्ट्र तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात में। बढ़िया क्वेश्चन है। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन गुजरात में किया गया है। कहां किया गया? गुजरात में। 235 पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? बरदा में। कहां? बरदा में। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद बदरा स्थल को एशियाई शेरों का दूसरा घर के रूप में प्रस्तावित किया है। बरदा, बरदा। अगला है हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का
प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार तो ये दिया गया हार्दिक सिंह। किसे दिया गया है? हार्दिक सिंह को दिया गया। आपको बता दूं, जो इंडिया की हॉकी टीम है इसने एशिया कप जीत लिया है। तो आज की लेटेस्ट खबर है, कल की बात है ये। तो इस बार एशिया कप जीत लिया है हॉकी टीम ने, इंडिया ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 126वें नंबर पर। समझ लो भाई, भारत 126वें नंबर पर है हैप्पीनेस में, मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। 126वें किस स्थान पर रखा गया है? 126वें स्थान पर। अगला है 238, विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रतन टाटा को रखा गया है। किसे रखा गया है भाई? रतन टाटा साहब को। बड़ा नाम है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, क्या बताऊं रतन टाटा का। तो टाटा मतलब ब्रांड, ठीक है ना, इंडिया की ब्रांड है रतन टाटा। अगला है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 239 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बॉम्बे जयश्री। आपको पता भी होगा, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 में बॉम्बे जयश्री को सम्मानित करने की बात कही गई है, ठीक है ना। पहला वाला। आगे देखिएगा 240 पर देखिएगा ध्यान से। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया है? एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। कहां किया गया है? उत्तराखंड में। अगला है, भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंदल स्टील। क्या हो जाएगा? जिंदल स्टील। तो BIS लाइसेंस जिंदल स्टील को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं 242 पर। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बेहतरीन क्वेश्चन। राजस्थान। तो अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। 243 देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो बता दूं 907 का। कितना? 907 लिंगानुपात दर्ज किया गया है। 224 ध्यान से देखिएगा, ध्यान से 224 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2023 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। अगला, ग्रीन पोर्ट ऑफ शिपिंग। क्या है? ग्रीन पोर्ट ऑफ शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की गई है? तो ग्रीन पोर्ट ऑफ शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है गुरुग्राम में। कहां की गई है भाई? गुरुग्राम में। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है। रायबरेली, याद रखिएगा। तो हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रायबरेली स्टेडियम का नाम किया गया है। ऑप्शन बी, एशियाई बिलियर्ड्स 2023
का खिताब किसने जीता है? एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी साहब ने। किसने जीता है? पंकज आडवाणी। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 पंकज आडवाणी। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? मिस्र को। किसे किया गया है? मिस्र को शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिणी एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है, यानी कि नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखिएगा ध्यान से, आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहां किया गया है? आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहां किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। कहां किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहां किया गया है? भुवनेश्वर। 251 देखिए, 251 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत किस सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है? सबको पता है, पूरे देश को पता है, राहुल गांधी की। वर्तमान की बात करूं तो राहुल गांधी की जो सदस्यता है बहाल कर दी गई है और अब वो चुनाव भी लड़ पाएंगे। 252 देखिएगा ध्यान से, गणित का नोबेल यानी एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुइस कैफरेली। क्या जवाब हो जाएगा? लुइस कैफरेली। तो एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली को दिया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुखिया चुना गया है डिल्मा रूसेफ को। डिल्मा रूसेफ। अगला है, इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन, ब्रिटेन से है। तो इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध ब्रिटेन से है। किससे है? ब्रिटेन से है। विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन। देखो, इस समय मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनमें जो दिवस पूछे जा रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन नए वाले पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। ठीक है ना। अगला आज का मे बी लास्ट क्वेश्चन है, विश्व आधारित क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्यूएस की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई है तो 2023 की, इसमें पहला स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है। ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको मेरा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।